अब आज आते हैं हम लोग 2023 की मैगजीन से है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इसमें से आप सिर्फ पेपर 2 का जो कंटेंट है वही प्रिपेयर कीजिए। पेपर 1 का जो भी करंट अफेयर्स है वो आप डिफेंस स्टाफ की मैगजीन से कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका टाइम ज़्यादा है तो फिर आप इसको भी गो थ्रो कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे। क्वेश्चन हमारा आ जाता है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। Recently, Capacity Building Commission, in collaboration with MOVA, organized a national workshop on capacity building of ULBs to foster a unified approach to capacity building ULBs. भाई इसमें की इनिशिएटिव्स आ गए, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन आ गया, अर्बन लोकल बॉडीज क्या होती हैं, measures taken for capacity building of ULBs, challenges associated with capital capacity building of urban local bodies, way forward। लग तो रहा है ठीक ठाक इस पर बन सकता है ना। टॉपिक भी हमारा वही रहेगा सेम, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडी। सिंपल सी बात। सर इसको एनवायरनमेंट से जोड़ के बोल सकते हैं ना, डायरेक्ट तो कैसे देंगे ये? नहीं, हर चीज में आपको एनवायरमेंट को घुसाना जरूरी क्या है? देखो, नहीं सर, आजकल वो वाटर पैसेस भी चल रहा है, जैसे पहले बैंगलोर में था, अब दिल्ली में शुरू हो गया। देखो वो तो एंगल रहेगा ही रहेगा। आपका वाटर तो मेन चीज आई जाती है, मतलब कि जब भी हम किसी भी अर्बन लोकल बॉडीज की बात कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ ही जाती हैं। लाइक क्या बोलते हैं, हर तरीके की चीजें आ जाती हैं, है ना। सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग आ रही है, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग आ रही है। सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग में हमारा वाटर रिलेटेड बॉडीज की बात करें, चाहे हम पार्क्स के डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम ग्रीन बेल्ट्स के डेवलपमेंट की बात करें, या फिर हम बाकी सारी चीज़ों की बात करते हैं। लाइक आपको पता होगा कि मोस्टली जगह रेगुलेशंस क्या रहते हैं कि भाई कोई भी अगर आपका सेक्टर या कोई भी कॉलोनी वगैरह डेवलप की जाती है तो उसमें एक चीज़ रहती है कि भाई 70% जो एरिया है वो ओपन रहना चाहिए, है ना। ऐसा रहता है ना कि 70% एरिया ओपन रहना चाहिए, यानी कि 70% एरिया जो ओपन रहेगा उसको भी फिर धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, कम कर देते हैं। 40% 50% कर देते हैं। कहीं पर पेड़ काटने आ रहे हैं, कहीं पर पार्किंग बना दी जा रही है, कहीं पर कॉम्प्लेक्स बना दिया जा रहा है, तो ऐसा रहता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग में आ जाती है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि जो भी भाई हमारा डेटा आ रहा है आप यहाँ से स्टार्ट उठाइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर तरीके से दे रखा। तो एक तो भाई हमारा ऐसे ये हो गया, हमारा ऐसे जो रहेगा वो इसी चीज़ पे रहेगा, दैट विल बी कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। इसको लेके हम लिखेंगे एक ऐसे। नेक्स्ट नीचे की तरफ आ जाते हैं, दूसरा टॉपिक हमारा आ जाता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ना। वाई न्यूज़, इस न्यूज़ के बारे में और बताया है। इम्पैक्ट क्या होता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का, एंड देन मेजर्स टू चेक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। फिर आ जाता है वे फॉरवर्ड। तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको भी हम एज इट इज इसी टॉपिक से नाम से उठाएंगे, दैट विल बी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इसको लेके भी जो है आप लोगों को एक ऐसे लिखना। नेक्स्ट आगे की तरफ आएंगे, थर्ड की तरफ देखते हैं। रजत काउंट करते जाना कितने हो रहे हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ लॉ मेकर्स। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ लॉ मेकर्स, तो भाई देखो ये हमारा पॉलिटी वाला स्पेसिफिक टॉपिक है, इसमें बस आप करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना चाहे तो पढ़िए। आगे की तरफ बात करेंगे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। इंटर स्टेट वाई इन न्यूज, मोर ऑन न्यूज अबाउट कृष्णा वाटर डिस्प्यूट। नहीं रहने दीजिए, इसको भी आप पढ़िए, बस इसके ऊपर ऐसे वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी। CAG has emphasized on the need for increased use of IT systems and technology in service delivery to the citizens. Technology and linkage with public service delivery, significance क्या है इनका, technological changes in service delivery and way forward। इसको लेके आप एक रिपोर्ट लिखेंगे। टॉपिक हमारा ये रहेगा, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी। ठीक है, एक रिपोर्ट हमारी जो है वो इसके ऊपर हो जाएगी। आगे आते हैं, आगे देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। वाई न्यूज, वो इज अ कंज्यूमर, नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया, measures टेकन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। इसको लेके भी आप एक वो इज अ कंज्यूमर, नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मेजर्स, इसको लेके आप अगेन रिपोर्ट लिखेंगे। टॉपिक हमारा सेम रहेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। ठीक है, तो एक रिपोर्ट इसको लेके लिखेंगे।
नेक्स्ट आ जाते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 करंट अफेयर्स का टॉपिक है। फिर शॉर्ट्स में तो भाई हमारा अनलॉफुल एसोसिएशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सेंटर क्लेम्स, आधार, केबल टेलीविजन नेटवर्क्स, सरना कोड, ये सारे के सारे वही हमारे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ में इजराइल हमास वॉर करंट अफेयर्स, प्ले स्टूपिड गेम्स, विन स्टूपिड प्राइजेस, योम किपुर वार करंट अफेयर, इंडिया कनाडा रिलेशंस करंट अफेयर्स, इंडिया साउथ कोरिया भी करंट अफेयर्स है, इंडिया मालदीव्स भी करंट अफेयर्स रहेगा, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल करंट अफेयर्स, साउथ चाइना सी भी भाई हमारा साउथ चाइना सी का बैकग्राउंड क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। ओके 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 ओके, ठीक है। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट को लेके आप जो है एक रिपोर्ट लिखेंगे, ठीक है। इसमें ये जो आपका अभी का जो वाई न्यूज़ है ये भी शामिल करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें हैं जो आप अपने हिसाब से इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया साउथ पर्सपेक्टिव से भी डालना पड़ेगा क्या इसके अंदर? क्या? साउथ चाइना सी का इंडिया पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी डालना पड़ेगा, जैसे इसका डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है, क्वाड इसके लिए सबमिट किया अपन ने। नहीं नहीं नहीं, उतना डालने की जरूरत नहीं। देखो, अगर हम किसी इंटरनेशनल रिपोर्ट को अगर हम पब्लिश कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि हर बार इंडिया का एंगल आए। इंटरनेशनल रिपोर्ट अगर इसराइल हमास वॉर के बारे में आ रहा है तो फिर हम सिर्फ उसमें वही चीज़ें इंक्लूड करेंगे। हम उसमें इंडिया ने अगर कोई कमेंट किया है, कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडिया की स्टेप लेने की वजह से, तो उसे इंक्लूड कीजिए। अगर नहीं है तो जबरदस्ती मत डालो, ठीक है। तो उसमें इंडिया का ऐसा कुछ पर्सपेक्टिव नहीं आ रहा है तो उसको मत डालो, ठीक है। इसको लेके भी आप रिपोर्ट डालेंगे, एंड सिंपल सा टॉपिक हमारा रहेगा साउथ चाइना सी, ठीक है। मैं इसको एक टॉपिक आपको वैसा बना के दे दूंगा टॉपिक, लेकिन इसको लेके मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं न्यूज़ एंड शॉर्ट्स। तो भाई इंडिया यूएई, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन, सीटीबीटी, एशिया पैसिफिक, इंडियन रिम, आईपीयू, ये सारे भाई हमारे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। इकोनॉमी की तरफ से आ जाते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम एस स्वामीनाथन करंट अफेयर्स, इंड आईसीआर करंट अफेयर्स, नेशनल टर्मरिक बोर्ड करंट अफेयर्स, नोबल प्राइजेस करंट अफेयर्स, नोबल प्राइजेस इन इकोनॉमिक्स, वुमेन इन लेबर फोर्स, ये भी करंट अफेयर्स। फिर न्यूज एंड शॉर्ट्स, तो भाई इसके सारे करंट अफेयर्स रहेंगे ही। इकोनॉमी में न्यूज एंड शॉर्ट्स में कोई हमारा ऐसा नहीं आता कि जिसको हम ऐसे या रिपोर्ट वगैरह में कन्वर्ट कर सकें। आगे आएंगे और बात करेंगे सिक्योरिटी की। यहाँ पर आ जाएगा सेपरेटिज्म। रिसेंटली द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया सजेस्टेड फोकसिंग ऑन नेक्सस बिटवीन सेपरेटिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। टॉपिक हमारा यही रहेगा, नेक्सस बिटवीन सेपरेटिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, है ना। इसमें आप पहले सेपरेटिज्म को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद में हम आगे आएंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज के लिए, इंडिया की अप्रोच क्या है। इसको आप एक अच्छे खासे ऐसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, इसको ऐसे में मत कीजिए, इसको आप नहीं, इसको ऐसे में कन्वर्ट कीजिए, इसको ऐसे में लिखिए, ऐसे में बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसको लेके जो है उसको लेके भी हम ये ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आगे आते हैं इंडियाज एंटी टेररिज्म अप्रोच, एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय नेशनल एनआईए। इसको लेके एक रिपोर्ट लिखेंगे आप, टॉपिक सेम रहेगा, ठीक है। इंडियाज एंटी टेररिज्म अप्रोच। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए करंट अफेयर है भाई ये, बाकी सारा भी हमारा जो है ये करंट अफेयर। कितने वगैरह जो, 7। ठीक है। इन्वायरमेंट पे आते हैं, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलेंस, GIR करंट अफेयर है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट करंट अफेयर्स। न्यूज इन शॉर्ट्स, तो भाई इसमें सारी करंट अफेयर्स ही आ रही हैं। नेट जीरो रोड मैप आ गया, क्लाइमेट इम्पैक्ट लॉस एंड डैमेज इन सुंदरबंस के, कटिंग मीथेन फ्रॉम फॉसिल, और डिकार्बोनाइजेशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, अमेजन रिवर बेसिन, पेट्रोलियम को, कॉन्फरेंस ट्रीज, सारे करंट अफेयर्स। आगे आएंगे सोशल इश्यूज पे।
सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन LGBTQIA, भैया इनकी लिस्ट बढ़ती जा रही है, प्लस राइट्स। तो वो इसमें 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 नहीं, छोड़ो, करंट अफेयर्स है। कास्ट सेंसस कोई जरूरी नहीं है, करंट अफेयर्स। तो कास्ट सेंसस एक हीटेड टॉपिक है ना सर, आ सकता है। हीटेड टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो चांसेस कम है कि इसको आपको पिछले 2 साल से तो सीए पे कंट्रोवर्शियल टॉपिक दे ही रहा है ना सर। एक तो वो दे दिया था, रोल ऑफ फैमिली इन पॉलिटिक्स वगैरह, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। देखो, ये जो आपके रूल ऑफ फैमिली या फिर दूसरे टॉपिक्स है ना, ये किसी पर्टिकुलर क्या बोलते हैं सेक्शन को टारगेट नहीं करते हैं। लेकिन कास्ट सेंसस एक ऐसी चीज आ जाती है जो बहुत सारी पार्टीज ने काफी जोर शोर से उठा रखा है, ठीक है। तो मैं चलो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है तो मैं दे देता हूँ। आर्ग्यूमेंट आ सकता है ना इसके ऊपर सर, अच्छा रहेगा आर्ग्यूमेंट कास्ट सेंसस। आर्ग्यूमेंट से बात सही, बात सही, आर्ग्यूमेंट आ सकता है। इसको लेके आर्ग्यूमेंट लिखिए फिर आप, कि कास्ट सेंसस की फिजिबिलिटी इंडिया में क्या है। टॉपिक का नाम मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। तो हाँ, आर्ग्यूमेंट्स दे तो रखे, आर्ग्यूमेंट्स फॉर कास्ट सेंसस एंड अगेंस्ट कास्ट सेंसस, ठीक है। बहुत बढ़िया, इससे हम आर्ग्यूमेंट डायरेक्ट ले सकते हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, इंट्रोडक्शन आपने कर दिया, उसके बाद में आर्ग्यूमेंट आपके बने बनाए यहाँ दे रखे हैं, आप उनको ही परस्यू करेंगे अपनी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। ये आ गया भैया हमारा यूथ लेड डेवलपमेंट, नहीं, एजिंग पॉपुलेशन, इसको लेकर आप रिपोर्ट लिखेंगे, लिविंग कंडीशंस एंड वेलफेयर ऑफ ओल्डर इंडिविजुअल्स इन इंडिया, ठीक है। ये एक रिपोर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आगे आते हैं नोबेल पीस प्राइज 2023, वुमेन राइट्स, करंट अफेयर्स, प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस, ये आपका आ जाएगा एक आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसको लेके आर्ग्यूमेंट लिखेंगे आप। एज ऑफ कंसेंट, करंट अफेयर्स आ जाएगा। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, करंट अफेयर्स। चिल्ड्रंस प्रोलॉन्ग यूसेज ऑफ सोशल मीडिया, ये हमारा आ जाएगा एक रिपोर्ट में, ठीक है। या फिर या फिर या फिर या फिर या फिर आ, इसको आर्ग्यूमेंट में लिखिए, चिल्ड्रंस प्रोलॉन्ग यूसेज ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। इसको लेके जो है वो आप आर्ग्यूमेंट लिखेंगे। आगे आते हैं सर्कुलर माइग्रेशन। सर्कुलर माइग्रेशन को लेके बेनिफिट्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, इसको लेके आप एक छोटी सी, नहीं इसको रहने दीजिए, करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है इसको। फिर आगे आते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, करंट अफेयर्स। स्पोर्ट्स इन इंडिया, करंट अफेयर्स। न्यूज़ एंड शॉर्ट्स में कुछ ऐसा खास नहीं है। आगे आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नोबेल प्राइजेस, करंट अफेयर्स, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, इन फिजियोलॉजी, नेट न्यूट्रलिटी रहने दीजिए, अनलॉकिंग इंडिया स्पेसिफिक पोटेंशियल रहने दीजिए, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं ऐसे ही सिमिलर टॉपिक को। एस्टेरॉइड्स भी छोड़ दीजिए, ये बाकी न्यूज एंड शॉर्ट तो छोड़ ही दीजिए। कल्चर में आते हैं रूरल टूरिज्म। रूरल टूरिज्म जो है आपका इनिशिएटिव कंप्राइजेस 3 पिलर्स, वेस्ट टूरिज्म विलेजेस, अबाउट रूरल टूरिज्म, चैलेंजेस क्या हैं, इनिशिएटिव्स क्या हैं। ये परफेक्ट भाई हमारा ऐसे वाला मटेरियल है, तो इसको लेके आप एक ऐसे लिखेंगे, टॉपिक सेम ही रहेगा भाई हमारा, रूरल टूरिज्म, है ना। इसको घुमा फिरा के हमारे अलग अलग टॉपिक्स आ जाते हैं, लेकिन कोर थीम उनकी वही रहेगी, रूरल टूरिज्म, है ना। तो रूरल टूरिज्म को लेके आप जो है एक स्पेसिफिक ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो मिलिट्री सिस्टम से एशियंट इंडिया, नहीं, इसको लेके कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सर सैयद अहमद खान बिल्कुल नहीं है, रानी दुर्गावती की नहीं, करंट अफेयर्स के लिए टॉपिक्स हैं ये, बाकी सब भी नहीं। एथिक्स की बात करें तो एथिक्स ऑफ लॉ मेकर्स, कंडक्टर्स ऑफ लॉ मेकर्स इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल डिक्लाइन ऑफ वैल्यूज इन पब्लिक लाइफ, ठीक है। ये जो पूरा हमारा एथिक्स ऑफ लॉ मेकर्स है, इसी के नाम से भाई हमारा एक पर्टिकुलर ऐसे आ सकता है, ठीक है। इसको लेके ऐसे लिख देंगे आप। और उसके बाद में आते हैं एआई एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है, सेम टॉपिक है भाई हमारा, एआई एंड ह्यूमन राइट्स। इसको लेके भी आप क्या करेंगे, एक
नहीं, इसको लेके आप एक आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, ठीक है। एआई और ह्यूमन राइट से रिलेटेड आप एक आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, इससे रिलेटेड हमें ऐसे नहीं लिखना, ना रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। तो एआई हार्म ह्यूमन राइट्स और नॉट हार्म ह्यूमन राइट्स, इन दोनों के पर्सपेक्टिव में लिखेंगे। टॉपिक मैं आपको बना के दूंगा। एंड स्कीम्स की बात करें तो स्कीम्स का तो कुछ नहीं है फिर हमारा, बट्स दैट्स इट, ठीक है। कितने टॉपिक हुए रजत? 14। 14 हुए ना, चलो बढ़िया है।